नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8 विषय अंग्रेजी के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, हमें प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इन सभी प्रोजेक्ट कार्यों के हम आंसर किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इन्हें कैसे हल करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और अन्य विषय के भी सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रोजेक्ट कार्यों का हल कैसे करेंगे, इन्हें कैसे पूर्ण करेंगे हम। देखिए, हमारे पास दिया है पहला प्रोजेक्ट कार्य, कान्हा किसली में पाए जाने वाले प्राणियों एवं पक्षियों की सूची बनाएं। किन्हीं दो प्राणियों एवं पक्षियों के चित्र बनाएं और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो देखिए, कान्हा किसली में कौन कौन से प्राणी और पक्षी पाए जाते हैं उनकी सूची बनाना है और उनके दो प्राणियों और पक्षियों के चित्र भी बनाना है या चिपकाना है और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो आप देख सकते हैं कान्हा किसली नेशनल जो पार्क है इसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन कान्हा किसली पार्क। तो देखिए, कान्हा किसली पार्क में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, जैसे बारहसिंगा, इंडियन ट्री, इसके बाद है देखिए बार्किंग डीर, चीतल, जंगल कैट। इस प्रकार से सभी आप एनिमल्स के नाम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ बर्ड्स इन कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो देखिए कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, जैसे फैमिली, फेसिए नेड, जैसे यहाँ देखिए यहाँ ब्लैक फ्रेन कॉलिन, इस प्रकार से यहाँ देखिए रेन क्वाइल, जंगल बुश क्वाइल, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बर्ड्स हैं नेशनल पार्क में पाए जाने वाले, इनके नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो कान्हा किसली में नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं इनका हम किन्हीं दो बर्ड्स का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे देखिए इंडियन रोलर, इस प्रकार से देखिए इसके बारे में हम इसका चित्र भी लगा सकते हैं, इसके बारे में हम 5 वाक्य भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्कारलेट मिनीवेट, इस प्रकार से इसका चित्र भी हम लगा सकते हैं और इनके बारे में 5 वाक्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो एनिमल्स हैं, 2 एनिमल्स, इनके भी हम चित्र लगा सकते हैं। देखिए जैसे बंगाल टाइगर और इसी प्रकार से इंडियन लियोपार्ड, देखिए भारतीय चीता और बंगाल टाइगर। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इनके चित्र चिपका कर इनके बारे में आप 5-5 वाक्य भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंग्रेजी में ये जो पहला प्रोजेक्ट कार्य दिया है इसे आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाने वाले एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखकर उनके चित्र भी आप चिपका सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य दिया है, पाठ 3 में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो, क्या इससे आपको आप अपनी भाषा में पहले से सुनी कोई कहानी याद आती है। उनकी चर्चा कर बड़े सदस्यों से करें और उसके बारे में 10 वाक्य लिखें। तो देखिए आपको पाठ 3 जो अंग्रेजी में है, कक्षा 8 की जो इंग्लिश की पुस्तक है, इसमें दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है आपको। क्या इससे आपको अपनी भाषा में पहले से सुनी कोई कहानी याद आती है, तो उसके बारे में आपको अपने बड़े सदस्यों से चर्चा करके उसके बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो देखिए हॉनेस्ट वुडकटर की एक जो कहानी है आप देख सकते हैं लेसन 3 में। तो इस प्रकार से आप इस कहानी का चित्र भी आप लगा सकते हैं और इसके बारे में आप 10 वाक्य भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए लेसन 3 इससे संबंधित कहानी आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य दिया है, प्रोजेक्ट कार्य नंबर देखिए 3। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने सहपाठी या शिक्षक या अभिभावक की सहायता से ढूंढें एवं अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो जो पाठ है उसके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शिक्षक या अभिभावक की सहायता से आपको ढूंढना है और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए जैसे लेसन 3 इसके प्रश्नों के आंसर हम देखिए इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लेसन दिए गए हैं उनके अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको शिक्षक या सहपाठी या अभिभावक की सहायता से ढूंढकर पूर्ण करना है। तो और इसे आपकी नोट जो प्रोजेक्ट कार्य बुक है इसमें भी लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न है सीमा सेज दे विल लीव फॉर मुंबई। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद कोई भी अन्य जो लेसन है, कोई भी लेसन के आप पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लेसन 5 है द मिसर एंड हिज गोल्ड, इनके प्रश्नों के आंसर भी आप देख सकते हैं। जैसे रीड द पोयम केयरफुली गिवन इन द बुक, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। इसे दिया है 3 मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन वंस लाइफ। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी देखिए यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो लेसन है इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है इसे आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है बाढ़ आने के कारणों पर अपने घर के बड़े सदस्यों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त करें और इस जानकारी के आधार पर चित्र बनाएं एवं 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए प्रोजेक्ट 4 दिया गया है, इसके आप प्रश्नों के आंसर इसके आप संपूर्ण हल इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बाढ़ आने के कारणों पर अपने घर के बड़े सदस्यों से चर्चा करना है और जानकारी प्राप्त करना है और इस जानकारी के आधार पर चित्र बनाना है और 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजी में से पूर्ण कर सकते हैं, चित्र लगा सकते हैं कि बाढ़ आने पर हम क्या क्या करते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है अपने आसपास लगने वाले हाट या बाजार आदि में दुकानदार कौन कौन सी सामान बेचते हैं इसकी जानकारी घर के बड़े सदस्यों से चर्चा कर प्राप्त करो। फिर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक चित्र बनाओ और 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए अपने आसपास लगने वाले हाट या बाजार में दुकानदार कौन कौन सी सामान बेचते हैं उनकी आपको जानकारी घर के बड़े सदस्यों से चर्चा करके इनकी सूची बनाना है और चित्र भी बनाना है। जैसे देखिए हाट बाजार का चित्र आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि हाट बाजार में क्या क्या सामग्रियाँ बिकती हैं, क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं, उनके बारे में भी हम 5 वाक्य यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं इन प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही आसान तरीके से अपनी पाठ्यपुस्तक से भी पूर्ण कर सकते हैं या अपने अभिभावक या अन्य साथियों की मदद से भी इसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा के लिए ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं इन्हें आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।